जिसके यहाँ भगवान चाहते हैं उसी के यहाँ ये उचित समय पर होता है। सभी लोग चाहते हैं कि शिव पुराण करवाएंगे, श्रीमद् भागवत करवाएंगे, वादा वादा वादा, मगर ये कराने का कोई प्लान नहीं था। मगर बाबा भोलेनाथ जितना ये बच्चे छोड़े रहे ना उतना ही दपोच नहीं, चौचक दपोचे है नहीं। अब कहाँ जाओ, हम कहा हम चलब दपोचब सबकी। बड़े भाग्य से प्रसाद मिल रहा है। ये प्रसाद महाप्रसाद है, इसे भंडारा का महाप्रसाद बोला जाता है। जो प्रसाद शिव महापुराण के खाता है उसके 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, कई 7, और उसके ननिहाल के जो सुनते हैं उनके ननिहाल तक की 7 पीढ़ियां तर जाती। इतनी बड़ी कृपा शिव महापुराण में। आप लोग को प्रेम से समय निकाल के आज समय दीजिए। आप लोग प्रसाद पाते ही भाग लेते हैं कि बस हो गया, मतलब हो गया, यानी शिव पुराण अब कथा बंद हो जाएगा ना। प्रसाद इसलिए दिया जाता है कि ताकि अपना अपना प्रसाद लेके भगवान की कथा सुने। हाथ अगर भरा रहे ना, दोनों हाथ भरा रहे तो ओजनाई रहे, खाली न रहे। प्रसाद धीरे में ले रहा और सुना बैठ के भगवान की कथा। अब बाकी आपके सामने राधा कृष्ण जी आते रहेंगे, इसलिए यही तो भगवान का दर्शन लीला है। किसी समय अगर आपके दरवाजे आए तो पहले उसका चरण छूना चाहिए। क्या चरण? अगर आप चरण नहीं छू सक रहे हैं, संत आगे बढ़ गया तो जहां चरण रखा है उस रास्ते को चूम लीजिए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। कहा जाता है अगर प्रभु आपके चरण धूल मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए। तो इसलिए भगवान अयोध्या में जब पहुंचे, राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अब राजपाट देखने लगे। उनके जितने अयोध्या के कार्यकर्ता थे, राजा प्रजा खुशहाली आ गई कि हमारे राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आ गए। जब भगवान अयोध्या में रहने लगे, कुछ दिन के बाद माता सीता जी, सीता जगदम्बा के गर्भ में पुत्र की प्राप्ति हो गई। कहाँ? अयोध्या में। राम जी के पुत्र पैदा हुए थे लव कुश। जब उनके गर्भ में बच्चा आया तो मां सीता ने कुछ दिन तक बताई नहीं राम जी से। बोले जब काफी समय बीत गया तो अचानक एक दिन सीता मैया राम जी के पास बैठी थी। बोले स्वामी, कहन बोलो सीते, कहन अब तो एक खुशी का दिन आ रहा है। कहन क्या? कौन सा खुशी? कहन आप तो अब पिताजी बनने वाले हैं। कहन अच्छी बात है, तब बताइए। कहन हमारी इच्छा ये है हम अपने बच्चे का जन्म किसी ऋषि मुनि के कुटी में हो जाए तो अच्छा रहे। कहन क्यों? कहन अगर हमारा बच्चा ऋषि मुनि के आश्रम में पैदा होगा तो ज्ञानवान होगा और धनुषधर होगा, और यहां पैदा होगा तो राजपाट संभालना पड़ेगा। तो राम जी बोले ठीक है सीता, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा ही किया जाएगा। सीता मैया ने पहले ही राम जी से वरदान मांग ली थी कि हमारा बच्चा आश्रम में होना चाहिए। आश्रम में बच्चा होगा तो ज्ञानी होगा और सम्मान को जानेगा और सबकी देखरेख शक्तिशाली होगा। उधर एक दिन अचानक
एक अयोध्या की दासी थी और नदी पार करके आती थी, केवट की पत्नी। उसने अयोध्या में काम वाम करके उसे लेट हो गया जाने में घर, और जब वो घाट पर नदी के पहुंची तो वहां डोंगा जो होता है, जिसे डोंगा बोला जाता है, नाव वाले माझी अपनी नाव लेके चले गए थे। कहाँ? शाम हो गया, घर लेके चले गए। तो वहां एक मल्लाह की कुटिया थी। वो केवट की पत्नी सोचा कि अब हम रात में डोंगा है नहीं, बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब हम कहाँ जाऊंगी, अब अयोध्या वापस जाना ठीक नहीं है। उसने वहीं केवट की पत्नी के साथ रुक गई, विश्राम करने लगी। जब वो विश्राम वहां करने लगी तो सुबह में डोंगा पकड़ करके वो अपने घर पहुंची। जब घर पहुंची तो केवट ने देखा, जा अरे वाह, गंगार हो गया। गुस्सा में बोला, तुम कहां थी? अब उसने कहा, अरे स्वामी, अयोध्या से आने में कुछ काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गए, तो हमें डोंगा नहीं मिला, अन्यत कोई नाव नहीं माझी था, इसलिए मैं कैसे रात की आई। वहीं जो है केवट की पत्नी रहती थी, जो नाव खेवते थे, उन्हीं के साथ में मैं वहां रुक गई। ये कौन सी गलती है? कह रहे सुन, आज से सुन ले, जब वहीं रहो, जकरे खिया रात रहे। अब देख ले, केवट के दिमाग का अब गंदा। हम राम अयोध्या के ना होए कि सीता के रावण लग रहा और हर के अब फिर ले आए न अयोध्या में रख ले, ना राम ना हो, समझे, भाग जा हमारे घर से। अब ताना धोबिया मार देश के का जानकी मैया की। वहां के प्रजा सुन गए अयोध्या के, जाए के भगवान राम जी से बताई दी कि प्रभु प्रणाम। भगवान राम बोले, तथास्तु। क्या हुआ प्रजागण? कहन, अरे वो धोबिया ताना मारत रहा। कहन क्यों? कहन कहा हम राम न होई कि तोहका हम हर के लई के गब रावण तो लैया के रख ले। कहन क्यों ताना मारा? कहन उसकी पत्नी कहीं से लेट गई हो गई, रात केवट के यहाँ रुक गई, बस इतनी ही बात है। अब भगवान राम प्रजा भेज दे, बोलावई बड़ी, न्याय होए। आप वही केवट के संगे पूरा अयोध्या के प्रजा लग गए, सीता के साथे क्यों नहीं लगा? सब प्रजा केवट के साथे हो गया, नौकरे धोबिया के साथ। अभी तक पता हो चाहे ना कि सीता के ताना काहे लगा है। राम से सीता खुद ही कह रही कि हमारे पुत्र के जन्म आश्रम में हो जाए, और सीता स्वयं आश्रम में जाके लौ के जन्म दी, लौ कुछ। सत्य बात सुन लीजिए, धोबिया के ताना मारे से कोनो मतलब नहीं बा, एक ऊपर आधार बनी। कहा जाता है जेकर मृत्यु तय बना, ओकर के कोनो चीज ठोकर लगवा तो कि बहाना बन गया कि ऐसे लड़ गए। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। तो जब माता सीता जगदम्बा कहाँ पहुंची? आश्रम में छोड़ गए लक्ष्मण भैया, ले गए आश्रम में पहुंचाए। जब आश्रम में पहुंचाए के आए तो माता सीता विलाप करते हुए आश्रम में रुक गई। इधर भ्राता लक्ष्मण अयोध्या वापस चले आए। तो आज भी सुन लीजिए, आप लोग पहले ध्यान दीजिए कि भगवान राम जी और नारायण श्री हरि विष्णु हमेशा धर्म पत्नी के अपने सम्मान करते हुए
इस जगत को दिखाए हैं। आज भी देख लीजिए, कहा जाता है श्री सीता राम, तो वैसे धर्म पत्नी के नाम आगे क्या लगता है? श्रीमती फला देवी। तो आज भी माता बहन जो दीदी चाची भाभी जिस तुल्य के हैं, सबके सम्मान भगवान करते हैं। किस कौन करते हैं? भगवान। कभी भी पत्नी को रेरी तेरी मार के नहीं बुलाना चाहिए। मेरे बंधु भक्त सुन लो गुरु भाई, अगर रेरी मार के बुलाओगे तो आपके यहां लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। पत्नी तो आपकी रुकी रहेगी। कौन? पत्नी रहेगी, मगर शरीर से लक्ष्मी निकल जाएगी। तो सब कोई ध्यान रखना कि नमक रोटी खिलाना, मगर पत्नी का अपमान मत करना बंधु। जो पत्नी का अपमान कर दिया उसके यहां लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। और एक दिन अचानक गणेश भगवान की बारात जा रही थी। किसकी? गणेश भगवान की बारात। अब बारात जाते जाते एक जमुना तट के किनारे बारात गणेश जी की पहुंची, तो वहां श्री खड़ी थी। कौन? श्री। श्री ने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ के कहती हैं, हे स्वामी आप रुक जाइए। अब गणेश जी घबराइए कि हाँ स्वामी कि हमका कहा था हमार बारात कहाँ जात बा, हाथ जोड़ के कहा बस स्वामी। कहन क्या बात है बताओ, दीदी बताओ क्या बात है। कहन आप रुकिए। भगवान गणेश के रथ रुक हुआ। भगवान से हाथ जोड़ के कहा बा, श्री हे विनायक जी गणेश जी, आपके हम अपने पति के रूप में देखे चाहिए थे। गणेश जी बड़ा चिंता में पड़ गए कि बारात कहाँ जात बा, अब इनकर पति हम ही बन जा। तो भगवान बड़े ज्ञानी थे गणेश जी बहुत ज्ञानी थे। कहन ठीक है, आप हमको अपने पति के रूप में देखना चाहती हैं तो मैं आपको पत्नी बना सकता हूं। कहन कैसे? कहन आपका नाम हमारे नाम से पहले हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः। श्री आई गई पहले। गणेश जी की कई पत्नियां हैं, जानते हो? कोई जानता है गणेश जी की कई पत्नी हैं? बताओ भाई, गणेश जी की कितनी पत्नियां हैं? अरे बताइए, कोई नहीं जानता। आप लोग जानते हैं रिद्धि सिद्धि ना। गणेश जी की 4 पत्नी हैं, ध्यान रख लें। कई? 4। अब चारों पत्नी का नाम सुन लीजिए। जब श्री आगे लग गई, विवाह हुई, फिर आगे रथ बढ़ा, तब हुआ जी खड़ी रही। के? जी हाथ जोड़ के रोकिन, आप रुक जाइए। कहन आप कौन? कहन हम जी। कहन क्या बात है? कहन आप रुकिए, हम आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। फंस गए गणेश फिर कि हमार बियाह तो रास्ते में हो जाता, बारात न पहुंचेगे पहले। कहन भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, अब हमारा बियाह हो गया है। कहन नहीं। तब गणेश जी क्या कहते, चलिए आपका भी पति बन सकता हूं। कहन नाम बताइए। आपका नाम जी है ना? कहन हाँ। कहन जाइए, आपका नाम जय श्रीमान जी। उन्हों को नाम आएगी श्रीमान जी। जब उनका नाम जुड़ गया, दोनों पत्नी से बियाह श्री से हो गया, जी से हो गया, श्रीमान जी। सुन लीजिए, अभी केहू के पति या पत्नी खूब बढ़िया प्रेम से रहत हैं। अगर पत्नी के कोनो जरूरत पड़ जाए, केवल अपने पति से यही बोल दे ड्यूटी जाते समय सवेरे, अगर वो कह दे अरे श्रीमान जी रुक जाइए,
तब तो समझ जाए मामला गड़बड़ बा। श्रीमान जी आज कहा था तो जान लो करे जेबा से 500 का नोट जाई वाली बाया। श्रीमान जी तो पति वैसा होना चाहिए, श्रीमान जी कहने पर 500 के नोट निकाल दे दीजिए। और सुनिए, सभी पति का विवाह 3 ठी होता है। कई 3, हर पुरुष का विवाह 3 होता है। अब उसको भी बताएंगे। आप लोग अकेले नहीं हो, आपके साथ 2 लक्ष्मी और हैं। एक पति के साथ 3 पत्नी हैं। कभी जानते हो? नहीं जाने ना। आप झगड़ा कर वो अपने पति से, अपने पति से तू लोग झगड़ा कर। पहले पत्नी के नाम का बा श्रीमती। एक पत्नी श्री और दूसरी पत्नी मती। श्रीमती फला देवी, श्रीमती रेखा देवी। कई पत्नी हो गई, ओहर श्री, ओहर मती, ओहर देवी। श्रीमती रेखा देवी 3 पत्नी हैं। ध्यान दे रहे हैं। एक ही गड़बड़ा जाए तो 2 साथे रही। तो बोलिए शंकर भगवान की, गणेश भगवान की जय हो। जब बाबा गणेश जी के विनायक के जब बारात पहुंच गए तो बिया कैसे भवा? रिद्धि सिद्धि से। तो रिद्धि सिद्धि के साथ है 2 पत्नी, 2 4 पत्नी। गणेश जी एक दंत दयावंत, 4 भुजा धारी। चारों पत्नी के भुजा दे दिए हैं गणेश जी। ला पत्नी एक ही तरफ रहा था कि दोनों तरफ? आप लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। पत्नी एक तरफ रहती है कि दोनों तरफ? हाँ, एक तरफ, इस तरफ। दाहिने तरफ पत्नी होती है, बाएं तरफ पति होता है। इसलिए पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी एक हिस्सा में आधा पत्नी का होता है। आज से गौर रख लिए। जब जाए पैर दबावे तो ई वाला दबा, ई वाला तो हार आए। सास ससुर के पैर दबाया तो दूनों, अब पति के पैर दबाया तो बाया। दहिना जी छुआ न तोहरा ही पिराए। दहिना पैर पति पत्नी का है, बावा पैर पति का है। एक याद रख ले, गलती ना हो जाए। और एका देखे हो ध्यान दे, जब कन्हैया जी खड़ा होती एक पैर ऐसे कहीं खड़ा होती है। भगवान राम जी कैसे खड़ा है देख ले। तोहार पैर पर नहीं खड़ा है, वो अपने पैर पर खड़ा है। एक पैर पर खड़ा होती कन्हैया जी, एक पैर तो हार दे देती कि हमारे पत्नी रुक्मणी पैर पिराए लगे, हम अपने पैरे पर। इतना बड़ा सुख दे थी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जब भगवान स्वयं तो का सुख देते हैं, आज के पति का है नहीं देते हैं। आज के पति कभो गोड़ा ही नहीं दावत है दुबची। जब वो खट के बेचारा काम कहीं कहा खाना दे दिया, कहीं सो जा, सो कहे ने यार पैरवा दर्द कर दबा, कहे चुप रहता है, टेबलेट दवाई खाए हमारा तो कर दबा, कहा चुप रहा हमारा पीड़ा पर कैसे कही ये गोली दवाई खाई। ऐसा होता ऐसे सबके होशियार रहे भाई रे। मेरे बंधु जो बैठे हैं, कभा अपने पत्नी के न रेरी जिन मारत जाए। काहे बरे कि पहले गोड़ पकड़ के लाई आई है घरे चरण छुई की। जितने पति हैं बताएं कि पैर छुए हैं कि नहीं। पहले बियाह से पहले गोड़े गिरे न चला हमारे यहाँ लक्ष्मी बन की। यही कमुआ ना, यही कमुआ भगवानों करे रहे। भोले बाबा उन्हों लोढ़ा खींचे रहे। यही कमुआ कन्हैया जी रुक्मणी संगे करे रहे। तो लोढ़ा खींचे के मतलब जो कूरी भी गाड़ी जात है वो चरण स्पष्ट करे कहा पहले गोड़े गिन ले हमारे, तब तो हर पत्नी बना। शर्म के मारा
समाज की मर्यादा हमारा पहले गोड़े गिन लिए हैं तो का मुझे खुद ही सोचे चाहे कुछ अपने पति कहा ही न चाहे मगर तबो देरत रह कि भगवान स्वयं आज भी ये धर्म सनातन है। सब भगवान आज पुराण में लिखा हुआ कि ब्याह मंडप में कैसे हो चाहिए। तो बच्चे हमारे बात के इस कथा को आप लोग रसपान कर लेना, याद रहेगा और ये काम देगा एक एक पल पर। अब आजकल के पत्नी ना पहले इशारा का बुलावत रहे घुघुटे के तरह से, अब आँखी मार के बुलावती। चलो पहले का करें घुघुट काढ़े रहा धीरे में से इशारा कह दे आओ। अब तो घुघुट हट गया पल्ला बाहर। अब का कहीं आँखी मारते समझ गया नो धीरे में चला गए घरे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमार कन्हैया आँखी मारा थी राधा रानी की। चलिए आप लोग राधा रानी के दर्शन करिए, उसके बाद तो कथा बताते रहेंगे। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय हो। राधा मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जो कि 16 सोमवार व्रत का क्या फल होता है। भगवान बाबा भोलेनाथ के सोमवार अगर व्रत उठाएं तो आपको इतना सुंदर फल प्राप्त होगा कि मैया पार्वती आपके दुखों में शामिल हो जाएंगी। 16 सोमवार व्रत करने वाली कन्या या दीदी हरे जो हो करना चाहे तो व्रत करना चाहिए, मगर 16 सोमवार व्रत करने वाली कथा में और ये सेवा में उसमें हर सोमवार भगवान शिव जी की कथा के लिए कथा कराने में और वही सिस्टम इसमें भी है। क्या है कि आप हर सोमवार 3 लिट्टी बनाइए। कई लिट्टी? 3। तीनों लिट्टी में 3-3 तो भाग कर दीजिए, 3-3 टुकड़ा और 3-3 भाग करके भगवान बाबा भोलेनाथ के खीर के साथ भोग लगाएं। किथा के? खीर के साथ। खीर के साथ भोग लगाएं। एक भोग उसमें से निकालें गौ माता का, एक भोग गौ माता की, एक भोग बाबा भोलेनाथ की और एक भोग का प्रसाद करें। बचेगा 6 भोग। 6 भाग, जो 6 भाग बचा है उसको सबको खिला दीजिए और एक भोग का प्रसाद आप कर लीजिए और भगवान कर लेंगे। और लिट्टी जरूरी है 16 सोमवार में खाने का। और एक व्रत ऐसा है, एक व्रत ऐसा महादेव के है और मैया पार्वती की कि हर सोमवार व्रत रहिए उसमें खीर का भोग लगाइए। खीर और बेल पत्ती। क्या? बेल की पत्ती। उनके भोग में बेल पत्ती बहुत जरूरी है। नारायण के भोग में तुलसी दल। कभी भी ऐसा करने से सारे ग्रह संकट बाबा भोलेनाथ हर लेते हैं और धीरे धीरे जो राक्षस आत्मा घेरी है ना वो भी बगल हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल मन लगा करके जितना पूजा कर सको बाबा भोलेनाथ का करो और जगदम्बा मैया के करो। डरो मत। किसी के यहाँ पूजा हो रहा है, प्रसाद के लिए गए हो तो प्रसाद प्रेम से लेकर के भगवान के नाम लेकर उसे ग्रहण कर लो। आज के जमाना में देख रहा हूँ किसी के यहाँ कथा होता है, पूजा होता है तो कोई प्रसाद लेके जाता है कुत्ते के खिला देता है, कोई प्रसाद लेके जाता है गाय के खिला देता है, कोई भैंस के खिला देता है, मगर प्रसाद भूत के डर के मारा खाता ही नहीं। बताइए बाबा भोलेनाथ से बड़ा भूत ओघड़ के बा वो चाहिले ही ना तो करोड़ों भूत दिखाई दी। अच्छा ही तो कुल भूत अपने लगे बुला ली।
इसलिए आज से सावधान रहना। मेरी दीदी भाभी मैया याद कर लो कि भगवान का प्रसाद हो या नारायण का प्रसाद हो, भोले बाबा का प्रसाद हो, हनुमान जी का प्रसाद हो, माँ जगदम्बा का प्रसाद हो, तुलसी मैया का प्रसाद हो, कभी भूल में किसी को फेंकना नहीं चाहिए। जितना प्रसाद के अपमान कर दोगी और किसी समय अपने भगवान की पूजा घर पे करोगी तो तुम्हारे घर भगवान नहीं आएंगे। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो कहा जाता है जस करनी तस भोग होता था और नरक जात क्यों पछताता। जैसी करनी वैसी भरनी। आप जिसको जितना मदद करोगे उतना आपके साथ वो लगा रहेगा। अगर आप एक किसी को 2 रुपए दे दिए हो, 2 रोटी खिला दिए हो तो उसको ताना भूले में कभी मत मारना कि तो का हम खियाए रहे। अगर ऐसा करोगे ना तो जान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा। आज भी ध्यान रखना कि गाली गलौज माताएं दीदी करती हैं तो गाली नहीं देना चाहिए। क्यों? कि गाली 2 मिनट के बाद वापस 2 मिनट के बाद आपके पास वापस आएगी। क्यों? ऐसा करने से क्या फायदा है? इसलिए भगवान राम जी जब बाण खींचे, बाण निकाले, जब चढ़ा लिए धनुष पर, अब कहां छोड़ आए? बाण तो निकलिए। तो भगवान राम जी सोचें कि बाण तो निकाल चुका है, बाण हमें छोड़ना पड़ेगा। तब बाण उस जगह छोड़े कि जब कौआ सीता जी के टोट मार के भगा रहा, बाण पीछा कैली, मगर वो बाण ने दंड दे दिया कौए को। एक आंख कौआ की फोड़ दिया वो बाण। सीता जी के श्रृंगार करते समय कौआ टोट मार के चित्रकूट में भगा था। आज भी वहां सीता जी की चरण, सीता जी बैठी हैं। तो कहा जाता है कि चित्रकूट के धाम में, चित्रकूट के धाम में भगवान राम जी चित्रकूट के धाम में तुलसीदास चंदन घिसे। का तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। वहां तुलसीदास जब चंदन खींचते हैं ना तब राम स्वयं आई के चंदन लगाओ थी रोज। तुलसीदास चंदन खिसे तिलक देत रघुवीर। और रघुवीर प्रतिदिन चित्रकूट में अगर आप लोग दर्शन करेंगे तो हनुमान धारा, सती अनुसुईया, माता सीता और जगदम्बा सबकी वहां सबका दर्शन मिलेगा। बाबा भोलेनाथ के भी मिलेगा। प्रेम से बोलिए चित्रकूट धाम की। आप लोग कहीं दर्शन करने जाइए तो आस्था बना के, प्रेम भाव, ये नहीं आधा जीव घरे आधा जीव कहूं, आधा जीव दर्शन पर आधा जीव भोजन पर। ज्यादातर तो भोजन पर रहा था, कहा हम जानी थे। इसलिए कि पहले घर से नहा करके स्नान करके सुंदर भोजन करके कपड़ा पहन के तब दर्शन करने जाना चाहिए। तब आपको सुंदर दर्शन मिलेगा। क्यों? पहले आत्मा तब परमात्मा। अगर जीव जरत रहे ना पूजा पाठ अच्छा ना लागे। अगर पिरात रहे तो बैठा न कराए, मूड पिरात रहे तो कथाऊ न सोना कराए, भाग जाओ सो जाओ। इसलिए सुख लेना है तो भगवान की पूजा करना है। तो करना है तो हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हो कि हम बाबा भोलेनाथ को जाने नहीं देंगे? सब कोई चाहते हो ना। बाबा भोलेनाथ की डमरू बज रहा है कैलाश पर, आइए नाचिए। आइए उठिए सबको। कैलाश पर्वत पे बाज रहा घुंघरू, कैलाश पर्वत पे बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोले बजाए
की। आज बारात आई, अब विवाह संपन्न हुआ। अक्कल बाबा भोलेनाथ, आज उनको खिचड़ी खाना था। खिचड़ी बनी है। खिचड़ी के भगवान आज भोग लगाएंगे बाबा भोलेनाथ, और सुबह में कैलाश पर्वत को प्रस्थान करेंगे। और मैया पर्वत से आई हुई शारदा मैया अपने मंदिर में बैठेंगी। तो देखिए, बहुत प्रेम से सब लोग खूब ध्यान देके पहले सुनिए, इधर उधर बात ना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप पूजा करने जाएं शंकर जी का, तो वहां जल चढ़ाने के बाद भगवान का 3 बार ताली बजाएं। कई बार? 3 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। आप अगर ऐसा करके आते हो, आपको 20 गुना फल भगवान देंगे। ये जान लीजिए, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ कभी किसी का कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं लेते। आप माला चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे, लड्डू चढ़ाओगे या मिश्री, बेलपत्र, भगवान सब स्वीकार करते हैं और ग्रहण नहीं करते। अगर आप इतना भोग लगा रहे हो तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं आप। उसके बाद आपके शरीर का पाप बाबा भोलेनाथ ले लेते हैं और अपना आशीर्वाद दे के आपको भेज देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ दानी है। क्या है? दानी। उन्हें दानी कहा जाता है। आदि अनंत महादेव दानी है। आप जो मांगोगे ना, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, मेरी माताएं, चाची, भाभी, दीदी जो मेरी कथा को सुन रही हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि कभी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। क्या? ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। उनको क्या बोलना चाहिए? नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय। और जो हमारे बंधु भक्तगण बैठे हैं, जो बड़े भैया, चाचा हरे, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। क्यों? शिव पुराण में गवाह है, ये शिव पुराण गवाह है। इसलिए कि जनेऊ धारण नहीं करने वाले ओम लगा नहीं सकती। जो जनेऊ पहने हैं, जो जनेऊ को धारण किया, वही पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, यज्ञ धारण करने वाली। अब माताएं, दीदी, चाची, भाभी, वो क्या करें? नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय करके 3 बार ताली बजाएं। जल चढ़ाने के बाद अगर ये नहीं आ रहा है तो ये मंत्र सरल है। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर किसी घर में ज्यादा किचाहिन झगड़ा हो रहा है ना, पहले सुन लीजिए। जिसके घर में झगड़ा किचकिच मचा है, उसको बाबा भोलेनाथ ठीक करते हैं, मगर कैसे, इसको जान लीजिए। बाबा भोलेनाथ के पास जाने से पहले आप 3 बेलपत्ती तोड़ लीजिए। कई? 3। उसमें से डंठल थोड़ा से तोड़ फेंक दीजिए, पत्ती फटी ना रहे। अब 3 बेलपत्ती ले जाइए बाबा के चढ़ाने के लिए। उस पे हल्दी से 3 बार लाइनिंग खींच दीजिए, हल्दी से, अंगुली से नहीं, हल्दी से। आप पुष्प लिए हैं, पुष्पवा से बोर के फूल से, फूल जैसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे बोर के खींच दीजिए तीनों पत्ती पर। खींचने के बाद राम राम ना लिखिए। खींचने के बाद एक पत्ती पहले अर्घा चढ़ाइए। कहाँ? जहाँ अशोक सुंदरी रहती है, उनको चढ़ा दीजिए। दूसरी पत्ती नंदी जी को चढ़ा दीजिए। तीसरी पत्ती
पिंडी पर चढ़ा दीजिए। तो पत्ती चढ़ाने का तरीका कैसे होता है देख लीजिए, दिखा रहे हैं। ये बेल पत्ती है, ये क्या है? बेल पत्ती। इस डंठल को ऐसे तोड़ दो, वज्र इसे कहते हैं, वज्र निकाल दो। उसके बाद पत्ती हो गया ना, इस पे लाइनिंग खींच दो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे खींचने के बाद भगवान की पिंडी के ऊपर पत्ती ऐसे चढ़ाओ। ये पत्ती ऊपर के सिरा में रहे। ये भगवान शिव जी का तीसरी नेत्र है। क्या है? तीसरी नेत्र है। ये दो नेत्र है, ये दो नेत्र है, ये तीसरी नेत्र है। ये भगवान का नाक है। क्या है? भगवान की ये चीज है। ये इस पे चंदन लगा के ऐसे पिंडी पर चिपका दो। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके चढ़ा दीजिए। आपके घर में झगड़ा बंद हो जाएगा। और किस दिन चढ़ाना है ध्यान रखना है। किस दिन? अमावस के दिन, हर अमावस एक प्रक्रिया करना है। अगर किसी का बच्चा बीमार है, बीमारी से हम भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग भूतन पर भगवान हम जानी थे। किसी का बच्चा बीमार है, तकलीफ है, उसको दवा नहीं काम कर रही है, तो सुंदर चावल 100 ग्राम बिल ले का 100 ग्राम चावल खड़ा खड़ा बेराय ले, बेराय के रख ले डिब्बा में। अब 25 ग्राम काला तिल ले ले का 25 ग्राम काला तिल, 7 लौंग, 7 ठी लौंग फूलदार गिन के, थोड़ा से तिल और चावल। और आक का पेड़ जानते हैं? आक किसे कहते हैं? जो जानता हो हाथ उठावे। आक, आक का फूल जो होता है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है पिंडी। आक के मतलब मदार, मदार को आक बोलते हैं, उसे मदार कहा जाता है अपने देसी भाषा में मदार। और आज गुरु जी के सिस्टम में उसे आक बोला जाता है। और अगर ये करें किस किस दिन? अमावस। और घर में गाय भैंस जानवर अगर आपके नहीं बनत हैं तो ध्यान से सुन ले इसकी प्रक्रिया। बाबा भोलेनाथ कालों के काल हैं, क्यों ना? काल के काल। काल की सवारी क्या है? यमराज की सवारी कौन सा है? भैंसा। यमराज की सवारी भैंसा होता है। अब भैंस किसकी बहन होती है? काल की। ये काल की बहन है। इसलिए अगर महाकाल की पुकार करके एक बेलपत्ती खिला दोगे भैंस के ना, तो आपकी भैंस फल जाएगी। महाकाल, महाकाल कहो। महाकाल जी का नाम जानते हैं क्या है? राजाधिराज महाकाल की जय हो। यही कहना चाहिए, राजाधिराज महाकाल की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कहोगे तो जिसके साथ महाकाल खड़ा रहेंगे ना, उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? काल के काल महाकाल। ध्यान रखना, बाबा भोलेनाथ की पूजा में इतनी बड़ी पावर है। और जिसके घर में उनका डमरू बजता है ना, तो हाँ मैया पार्वती का घुघरू बजता है। और जिस नारी की, जिस माता बहन लक्ष्मी के गोड़ में पायल बजता है ना, ये जान लीजिए कि पता चल जाता है कि लक्ष्मी आ रही है। इसलिए आजकल कौन पायल पहरे थी जोन बाजे ने, काहे से उनका चोरी करेगी बना। कोनो घरे में जाए तो चोराई की जाइए, बस को पता न पाओ, पैर दबाई की जाती। अब पहले पायल बजता था, उससे पता चल जाए दुल्हनिया आवा था। जेठाउत खड़ा है सुन जाए, बगल हो जाए, अरे आवा था वो हट जा। तो पायल इसलिए घूघूर लगता है, खूब गौर रख लेना। आज वो पायल पहले था चुप रहा है, चुप। एक एक खूब ध्यान रख लिए। पायल संकेत करत रहा कि के आवता। और जब पायल बाता पार्वती के कैलाश पर्वत पर बजाना, तब भोलेनाथ जान गए कि पार्वती हमका कुछ लेके नाश्ता आवत है। तब तक डमरू लेके पहुंच गए जल्दी से, काहे कि उनका नाश्ता करेगा। वैसे कहा थी
कि धर्म पत्नी अगर खाना लैका होता है वो बैठ गए हैं पिढ़ई पे देर होता, जब बाजा लाख पायल तो जान गए रहे तो बाबा रहे तोर मम्मी आवता, मम्मी तोर आवत आवा देख पायल बाजता। आज के पायल के जमाना निकल गया, ऐसे बढ़िया सलापट चानी पहन ले, ऐसे पट्टी बनवाई की घुघरू जी लगवा, घुघरू बजना चाहिए, घुघरू बजने से लक्ष्मी खुशी होती है। कौन? लक्ष्मी। आप लोग कब खुशी होते हैं कतनी बताइए, आप लोग खुशी कब होते हैं? जब कपड़ा खरीदते। आप लोग जब कपड़ा खरीद ले बा तब 24 घंटा खूब खुशी रहे। अब 24 घंटा के बाद कोनो बहन दीदी दूसर साड़ी लेके आई गई तो जान लगी तो चेहरा ही होई कि तू दीदी कहाँ खरीदू, तो हर तो बढ़िया बा हो। अरे काल हम गई रहे ले बेकार बा, अब काल ही खरीद के आवत है ना, आज बेकार हुई। वैसे टीवी में फैशन बदलता, सुन ले, इंटरनेट मोबाइल में देख ली साड़ी आई बा, कहीं ना ऐसा करे अब ताल लाइन आवत बुक कर दिन कोरियर वाला पहुंचा आई, पैसा मांगे कहे पापा देखें ढूंढे लगी। ऐसे बढ़िया अपने पास गुल्लक रख लगा, गुल्लक रख के 100 रुपया 10 रुपया मस्के जा जेबास, जब 10-10 रुपया मसक के धरबा ना, तब चाहे जवन गहना पहन लेबा, चाहे जवन साड़ी पहन लेबा, तब तोहरे ऊपर पति खुशी रहे, तू करे ऊपर खुशी रहबू। काश पैसवा तो नहीं मस्कबू ना, तो ध्यान रखू, गुल्लक खरीद लेबू तो धनवान हो जाबू। जे जे गुल्लक रखे ध्यान रख ले, हमार बात गठिया ली, ओका शंकर भगवान महाजन बनाए दी। मैया पार्वती ना एकखनी मुक्का बनाए रहे न, हमें ना भोले बाबा नहीं जानत रहे, भोले बाबा जवन दे वहीं डाले जाए। अब एक दिन जब गणेश भगवान के बियाह होइला तो मैया पार्वती अकेले कुल दे दी। बाबा भोलेनाथ सोचन कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बा, हर माई पार्वती बियाह कर दी विनायक की। वैसे आज के माता कुछ है लक्ष्मी ऐसे देवी कि पुरुष के जरूरत न है, नो सऊदिया रहा हम बियाह करबे करब। एकर मतलब समझे, बोला के समझे मतलब, वो सऊदिया रहा हम बियाह कैली, एकर मतलब बताओ। आज के पत्नी स्वार्थी हो गई है, पैसा चाहे शारीरिक पीड़ा नहीं बा, वीडियो कॉल बोलत रहे बस, हम तो का देख लिया ना, अब तू कमा, अब उबत यहाँ का करब। आज के पत्नी पैसा पर उतर गई है, पति के मतलब ही नहीं, कमात रहा। 4 साल सऊदिया में रोक दीन, 3 साल दुबई में, 14 साल परदेश करा दीन, उम्र चली गई, तब कहा था बुढ़ाई दाम का ही करत है। सुन ले, आई है तो ही करत है। जब आप लोग हंसी, अच्छी बात है, जब सऊदिया पठाई दू तब का हमसे ही करता हूँ। एका जान ले, गौर रख ले जा, अपने मनई से प्रेम जिन हटाया उम्र बीत जात बा। कहा जाता है भजन करो मस्त जवानी में, कब? जवानी में, जब उछल ला रहा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने
भजन करो, इस जवानी में बुढ़ापा देखने वाला कोई नहीं। भजन करो भरी जवानी में। कब? भरी जवानी। भरी जवानी किसे बोलते हैं? जनी हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए। इसको मजाक ना लीजिए, ये आपके साथ देने वाली चीज है। भरी जवानी उसको बोलते हैं जब विवाह हो के आते हो तब, वही है मेन जवानी, वही है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा को सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, कथा को सुन नहीं पाओगे, कथा तक चल नहीं पाओगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज आप लोग ख्याल कर लेना कि धीरे धीरे सबका उम्र बीती जा रही है, उम्र बीती जा रही है, मगर भजन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी एक माला कह दे, जा ले ले अपर कंठी माला तो हिंज पर अपन लड़किया देखी तो हर कंठी माला देखी, ये भाषा नहीं करी। अब कथा में जाइए कहीं महाराज ही बताओ, हमार पतिदेव जब से हम कथा सुने लगे, राधे राधे बोले लगे, तब से हमका डांटा ही लगे। तू राधे राधे बोल के कर भूखा। अब बताओ, पत्नी बेचारी राधे राधे बोला था तो उनके ना समझ बहुत मुर्गी खाई क्या होता है। आज के युग में कह रहा हूं कि आप लोग मुर्गी मछली खाना बंद कर दो। बीमारी जानते हो, जो बीमारी राजा में होती थी वो बीमारी अब प्रजा में हो रही है। कैंसर की बीमारी राजभोग बीमारी कहते थे, उसको राजा की होती थी। आज वो कैंसर बीमारी प्रजा में आ गई, गरीबों में। सत्य है कि नहीं? किसके पास पैसा है बच पाएगा। इसलिए कहेंगे मुर्गी मछली खाओगे, मांस भक्षण करोगे तो सब बीमारियां पैदा होगी। आप शुद्ध खाना खाइए, शाकाहारी रहिए। भगवान राम जी की पूजा करिए, शाकाहारी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी उन्हीं हैं। भोले बाबा की पूजा करिए, शाकाहारी। माता रानी की पूजा करिए, शाकाहारी। जरूरी नहीं है किसी के बच्चे के जीव के भक्षण करवा। जैसे मुर्गी पाले है, मुर्गी पाले ला भाई घर वो का एक दिन रेत देव, क्यों तो रेत दे तो मुर्गी हटाई दी है का ध्यान दे। आज से गौ रख लेना मेरे बंधो कि गौ माता के पालने से क्या होता है जानते हैं? जिसके घर में गैया, जिसके घर में गैया रहती हैं, गैया और गैया अगर गेहूं कलर गैया अगर लाके आप रखेंगे गेहूं कलर, तो उसके शरीर में 33 कोटि देवता मिलेंगे आपको। कौन? कितने देवता?
33 कोटि देवता गाय के शरीर में होते हैं, गौ माता की। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता। और गौ माता हैं कौन जानते हैं? धरती मैया हैं। कौन? धरती मैया। धरती मैया ने कामधेनु के रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई थी। कब? त्रेता में। पृथ्वी पर पाप होना जब शुरू हुआ तो माता ने कामधेनु का रूप धारण करके पंख से उड़ करके ब्रह्मलोक गई थी। ब्रह्मा से बोली, धरती माता बोली, हे ब्रह्मदेव हमारी मदद करिए। कहन क्या हुआ? कहन धरती पर अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है, हम कैसे रह पाएंगे? कहन ठीक है देवी, घबराओ ना, मैं व्यवस्था करूंगा। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण के बुलवाए। नारायण आए और गौ माता प्रणाम करके नारायण के सामने खड़ी भई। धरती मैया अपनी समस्या को बताए। भगवान नारायण बोल दिए कि चलो देवी, मैं धरती पर आऊंगा, वचन देता हूं कि मैं त्रेता में राम के रूप में अवतार लूंगा और आपका सारा कष्ट हरूंगा। चलिए नीचे। आपके शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान रहेंगे, आज भी विराजमान हैं। आज गाय की को लोग क्या कर रहे हैं? गौ माता की जब तक लागत है दुहे नहीं, 4 डंडा मार के खोल दे, भाग जा। जब तक दूध मिला सेवा भवा, जब नहीं मिला तो पहाड़ देहन जा लड़ा भिड़े रोड पर। ऐसी गलती ना करना। गौ माता की सेवा मूल यज्ञ है। क्या है? मूल यज्ञ। जो गौ माता की सेवा करता है उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होता। क्या? पितृदोष। समझ लीजिए, पितृदोष उसके घर में नहीं होगा जिसके घर में गौ माता की सेवा होगी। तो सबसे यही कहेंगे, सुबह उठ करके गौ माता की प्रणाम करिए। और आनंद ही आनंद चाहिए तो अपने बेटी का चेहरा देख लीजिए। किसका? किसका चेहरा देखना है सुबह उठ के? बिटिया के। अगर माँ है तो बेटी का चेहरा देख ले, बस उसका कुशल ही कुशल सब काम होगा सुबह उठने पर। अगर बेटी नहीं है, अगर बेटी नहीं है तो अपना हाथ देख ले, ऐसे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अपने हृदय से लगा के देख के फेर ले। अगर बिटिया हैं तो उनका चेहरा देखें। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय हो, श्यामरे सरकार की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, गौरी मैया की जय हो। अब कथा विराम होने की समय हो रही है। अब थोड़ी सी मूल्य बात बता दे रहे हैं। अब कल कौन बताने वाला मिलेगा आप लोग याद कर लीजिए। बेडरूम के बारे में बताएंगे। कौन सा चीज? बेडरूम। अगर मकान में बेडरूम आपका है तो आपका सोने का विधि बता रहा हूं। हमेशा सर दक्षिण दिशा में करके सोना चाहिए, पैर उत्तर। उत्तर पैर करके सोने से घर में पितृ के मोक्ष प्राप्त होता है। और अगर आप पश्चिम दिशा में पैर करके सोएंगे तो लक्ष्मी को तकलीफ देंगे। पूर्व दिशा में पैर करके सोएंगे तो जगदम्बा स्वयं है ना भगवान की उदया तिथि, इधर भगवान है इधर लक्ष्मी। ये दो दिशा में पैर करके सोना नहीं चाहिए, संपत्ति की हानि आएगी। और दक्षिण दिशा पैर करके सर करके उत्तर दिशा पैर करके सो जाइए, आपके घर में कोई कलह नहीं होगा। बोलिए नारायण भगवान की। और हमेशा किचन अग्निकोण में होना चाहिए, किचन अग्निकोण में। अगर किसी का किचन उत्तर दिशा में है कारणवश तो उसका दरवाजा पश्चिम कर लीजिए, पूर्व कर लीजिए, दक्षिण मत करिए, तब तो किचन आपको फलदायक होगा नहीं, किचन शुभ नहीं है। उसमें राक्षस भोजन, भूत प्रेत जाके भोजन कर लेंगे, यही से भूत प्रेत रुकते हैं। और समझिए सूर्य अस्त होते समय झाड़ू न लगाएं,
क्या? झाड़ू। और झाड़ू जब भी लगाएं तो धुल के रखें। लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए झाड़ू का मतलब ये हुआ, खूब गौर से बहन सुनो जा दीदी काल से काल राम राम ध्यान देख सुन ले। झाड़ू धुल के रखने से, चाहे गौशाला में झाड़ू लगाओ, चाहे जानवर के पास झाड़ू लगाओ, चाहे घर में झाड़ू लगाओ, लक्ष्मी माता अगर आप झाड़ू धुल के रखोगी। और झाड़ू चुरा के रखा जाता है, चोर साइड में। कभी चारपाई के नीचे झाड़ू मत फेंकना, तखत के नीचे झाड़ू एक किनारे साइड में छिपा के रखिए। क्यों? कि लक्ष्मी जैसे पैसवा चुरा के रखा था घरवा में, वैसे झाड़ू छिपा के रखा जाता है। आप खिया से लक्ष्मी कभो हटी ही ना। और झाड़ू लाते से छुआ जी। जहाँ चप्पल जूता रखा जाता है वहाँ झाड़ू मत रखो। जहाँ जूठी थाली रखी जाती है वहाँ झाड़ू मत रखो। झाड़ू का बहुत बड़ी महत्व है। सूर्य अस्त होने पर झाड़ू लगाने से क्या होता है जानते हैं? आपके यहां प्रेत वासना करेंगे, प्रेत राक्षस। और 12 साल की कन्या, 12 साल की कन्या के जो उम्र की कन्या हो उससे कभी झाड़ू मत लगवाना घरे में, न उनको मारना। नहीं, आपके यहां जगदम्बा आएगी नहीं। 12 साल की कन्या जो है पवित्र कन्या मानी जाती है, जगदम्बा। उनको खाना खिला सकते हैं गौरी बना करके। उनसे झाड़ू मत लगवाओ, शास्त्र गवाह है। और सुन लीजिए, गौर रखिए, कभी भी बिस्तर पर सोइए तो बिस्तर जैसे अंदर बिस्तर लगा हुआ ना, तो बिस्तर के ऊपर जो चादर होता है, बिस्तर लगा है, फिर सोया उठ के चल दिया वैसे लगेगा। एक बार बिस्तर मोड़ दो, उठने के बाद एक बार बिस्तर मोड़ दो, 10 मिनट 1 घंटे के बाद आके बिस्तर फिर लगा दो। इसका मतलब समझ लेना, बिस्तर मोड़ के रखने से पति के ऊपर लाभ होता है। और फिर आके दशा दीजिए, पति आएंगे बाद में। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। हम कहीं कहीं देखते हैं, जाते हैं, ऐसे जैसे कथरा कुथुरी फेंक देती जहाँ नहीं हुए पड़ा हुआ तकिया हर कथरा हो मुहारी के, गद्दा ऐसे गुलियान व खटिया घुमाए खड़ी कर। तो बताओ, चारपाई अशुद्ध होते। आजकल के भाभी अरे अलथी पलथी मार के चारपाई बैठ के भोजन शुरू। चारपाई पर भोजन कौन करता है? सुन लो, चारपाई पे भोजन वही करता है जो भगवान के लगे जाने वाला होता है। सुन लेना, जो चारपाई पे भोजन करेगा वो भगवान की तैयारी उसकी होती है। आज से मैं कह रहा हूं कि चारपाई पे भोजन मत करो, बीमार लोगों के लिए भगवान दिए हैं। जिसका पौरुष खत्म हो जाता है उसे चारपाई कर दो। है सत्य की नहीं? बताओ। कहा थी भैया खटिया पकड़ लेहन बाबू, अब कहाँ रह गए? अब जय दिन चलत है, इतना ही कहते कि तख्ता पकड़ लेने का कहा थी। बताओ, कोई माताएं जानती हो? बताए तख्ता कोई कहता है पकड़ लिए बाबू? बाबू खटिया पकड़ लिए। खटिया पकड़ने का मतलब अंतिम समय आ रहा है। तो भाई कृपा करके चारपाई पर ना खाएं। सब मेरे बंधु भगवान के प्रिय होकर के जमीन पर चटाई बिछा ले। दुल्हनिया सब ने कह दिया पावदान खरीद के रख ले, वही बिछा दे। आओ आओ, प्रेम से भोजन करा। और पत्नी लक्ष्मी होती, धर्म पत्नी, उनको अपने पति का जूठा खाना चाहिए। और जो अपने पति के जूठा न खाए ना, वो अपने पति के कंधे जाबो न करे। एकर मतलब समझ ले जा, हम कहा बना, पति का जूठा प्रसाद खाइए, नारायण है। तो इसके साथ एक छोटी सी भजन नारायण की सुन ल, तू बचे तोरे पतिदेव के भजना।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण स्वामी नारायण 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 भजमन नारायण 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 स्वामी किसे कहते हैं? स्वामी किसको कहा जाता है? पति को। जब पति स्वयं नारायण हैं, आप क्या हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 भजमन बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आप लोग समझ रहे हैं कि नारायण कौन है? हाथ उठाइए। आप लोग आज भर हाथ उठा लीजिए साहेब, मेरे बंधु माताएं उठा लीजिए, कल नहीं कहेंगे कि उठाए हाथ। बोलिए नारायण किसे कहते हैं? पति को। अब भगवान ही नारायण है, पति देव भी भगवान है। कौन है? भगवान। उन्हें भगवान का दर्जा मिला है, लक्ष्मी नारायण। हम सबसे निवेदन करत है, अपने पति के अगर भीतरे में घोषत हो तो आज से बंद कर दो। अपने पति के घोष घास करत हो ना तो हाथ जोड़ के निवेदन में बंद कर दो। वो नारायण है। गलती सबसे होता है, धीरे में बतला लियो अगर, मिलाए कह दियो अगर। इसलिए सच्चाई नारायण में भा सबके भगवान जोड़ा बनाए रहे। हमारे जैसे मुन्ना भैया और एक जने और हैं, उन्होंने नाम नहीं जाने। दोनों जने इतना चालाक हैं कि भुर्र भुर्र गाड़ी लेके पहुंचे, भगत ही रहा था। मगर भगवान के यज्ञ करावे के लिए मुन्ना भैया सब भूल ही गए काम धाम। भगवान कितना प्रेम जोड़ देहन कि दादा लौट के चला आए स्वर्ग लोक से हिया। के बैठा बा उनके नाम से एक बार ताली बजाना, दादा के नाम से। दादा दादी तोहार बैठा हैं पूर्वत देख ल, जेकर नाती शिव महापुराण करत बा तारई बरी। अब ऐसे बड़ा नसीब वाला के बा नाती जे अपने आजा पुरखा के तार देत बयाज। देख लिए ई परिवार के लिए ताली बजाना चाहिए जहां शिव महापुराण होता। बड़े शंकर भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। शिवपुराण कराने से पीढ़ियां तर गईं। आज शिवपुराण विराम का समय है। हम सब बंधुओं से कहेंगे कि कम खाइए मगर अपने पूर्वजों को तार दीजिए, तार दीजिए। इस सब के बस की बात
आज 7 पीढ़ी के पूर्वज तर रहे हैं ननिहाल तक। ननिहाल, इनके लोग के ननिहाल तर जाएगा आज। पिताजी के ससुरारी, उन्हों ससुरार तर जाए, बाबा के तरवई करे। तो प्रेम से बोलिए शारदा मैया की जय हो। एक सुंदर भजन गाएंगे, अब भजन ही ज्यादा गाएंगे, इसलिए भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, राम जी अयोध्या आ गए। तो सुनिए, राम जी जब अयोध्या लौट के आए, अचानक एक दिन मैया सीता, माता सीता ने क्या किया कि खुशी हो गई कि हमारे हनुमान जी बहुत कृपा करें, हनुमान के ऊपर खुशी हुई। तो गले में मोती के हार पहरी रही, सब परिवार बैठा रहा, लक्ष्मण भरत सब रहें, उहर भीषण हनुमान जी सब रहें, शत्रुघ्न। तो माता सीता ने हनुमान जी को उपहार दे जाते हैं, मोती के हार ऐसे निकालिन, कहें हनुमान आओ आओ हनुमान, बड़े प्रेम से बुलाए के हार दे दी, कहें ले हनुमान इसको पकड़ो, तुम धारण कर लो। हनुमान जी बड़े प्रेम से मोती की माला माता सीता जगदम्बा मैया पकड़ लेना हार। ओकरे बाद मोती पलट पलट देखत है, में राम लिखा ही नहीं बा, पूरा मोती देख डाले मगर राम मोती में नहीं लिखा रहा। दांते से तोड़ 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 सब फेंक दे, माला फेंक दे तोड़। तब तक लक्ष्मण भैया भड़क गए, ओ हनुमान ये तुमने क्या कर दिया? कहन भैया मैंने क्या किया? कहन अरे मैया सीता भाभी आपको सुंदर सुंदर उपहार दी और आपने तोड़ के फेंक दिया। कहन सुनो लक्ष्मण भैया बिगड़ो मत, जिस मोती में हमारे प्रभु का नाम नहीं है उस मोती हमारे लिए किसी काम का नहीं। मैंने पूरा देखा कहीं नहीं दिखा, इसलिए वो हमारे लिए कुछ नहीं, मैं उसको फेंक दिया। तब से लक्ष्मण कहे थी अरे हनुमान ऐसे होता तो राम तुम्हारे शरीरिया में लिखा था। भगवान के सामने प्रभु बजरंगबली अपना सीना फाड़ दी। जब सीना फाड़ दिए तो राम जानकी उनके सीना में बैठे थे। इतने पर लक्ष्मण को इतना त्रस्त आ गया कि आंस गिर गई लक्ष्मण को। बारे हनुमान अब भीषण भी लज्जित हो गई। ये जान लीजिए जितना चीज भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए राम का नाम जरूर लीजिए, जय श्री राम मत बोलिए कि वो राम राम कह के चढ़ा दीजिए। हनुमान जी आपका भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो है कि आज भी हनुमान जी के साथ में खड़े हैं। क्यों? राम कहने पर। भैया आज बड़े भैया राम लखन यादव जी, दादाजी उनके बाबा दीन यादव, क्या लिखा है बाबा दीन यादव पहलवान, जो कि दादा थे इनके, जो शंकर जी के मंदिर बनवाए हैं। आज उनके नाती मिल करके शिव महापुराण का आयोजन रखे। भगवान महादेव से यही कहेंगे इस परिवार पर अपना हाथ भोलेनाथ मत हटाना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत से देखते रहना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस परिवार को सुख देना महादेव। आपका पुराण हो रहा है, मई शारदा आप यहाँ विराजमान रहिए, जुग जुग रहिए माँ, और सभी का झोली भरते रहिए। बोलिए शारदा मैया की जय हो। तो राम लखन भैया और उनका क्या नाम है रामधार ना, बाबा दीन के पुत्र राम लखन हैं, और राम लखन के पुत्र सब हैं जो नाती हैं। सबका नाम तो नहीं बता पाएंगे हम, पर उनका परिवार
ये शिव पुराण का आयोजन रखा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। तो चलिए एक कथा छोटा से और सुनिए, उसके बाद विराम। बोलिए बजरंगबली महाराज की। अब आखिरी विराम समय पर बजरंगबली सेवक में आ रहे हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, किसके? ऊपर हाथ उठाइए, ऊपर हाथ। राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, संकट हरियो रे, मोरे मन बसियो रे। संकट हरियो रे, मोरे मन बसियो रे। संकट हरियो रे, मेरे मन बसियो रे। जो कोई आवे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, राम नाम
श्यामल रामचंद्र की, जय हो जानकी मैया की, जय हो लखनलाल की, जय हो बोलिए वीर बजरंग बली महाराज की। जय हो। बजरंग बली इतने दयालु देवता हैं कि सबके सुने थी, जे उनके दर पर जात ना सबके सुने थी, संकटों हर थी और राम के नाम में रस जाती, इसलिए कहा जाता है राम राम जरूर बोलो। सुंदर भजन है प्रभु की, इसलिए अच्छा ये बताइए कथा में आने से दिक्कत दूर हो जाता है कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं होती, ये भगवान की कृपा है। जब आप मंदिर में घंटा बजाओगे ना तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। घंटा बजाने का मतलब यही सच्चाई है, इसलिए घंटी बजना मंदिर में जरूरी होता है। घंटी बजाओ का मतलब दिमाग संतुष्ट एकदम। आप देख लीजिए किसी आश्रम में चला जाए, किसी मंदिर में बड़ा अच्छा लगे भाई जब अब आई चला था ये देर रुक जा, जब वहाँ बैठ जावा तो उठाई मन ना कहे। वैसे ये सत्संग है, ये व्यासपीठ है, यहाँ कथा सुनोगे रात बीत जाएगी। अगर भगवान के प्रेमी हो तो तुम हटोगे नहीं। क्यों? अगर हम 5 घंटा इस पे बैठना चाहते हैं एक आसन पर, तो आप लोग तो डोल लेते हो, नाच लेते हो, हम तो इसी पर रहते हैं। ये भगवान ठाकुर जी महादेव की कृपा है। आप लोग कथा सुनिए, उसके बाद विराम हो जाएगा। अब समय बिल्कुल करीब है, आज 5वां दिवस कथा विराम, कल यज्ञ होगा। सब लोग अपना यज्ञ कपड़ा ओढ़ना जो सफा कर लेना और सारी तैयारी करके यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। जो जिसको करना है, गांव देश अगल बगल वाले अड़ोस पड़ोस वाले जो करना चाहे यज्ञ में काल यज्ञ आहुति कर सकते हैं। ये महायज्ञ है, ये यज्ञ महायज्ञ है। सब कोई आकर के 12 बजे तक हवन होगा, सब कोई हवन कर लीजिए। प्रेम से बोलिए भावा देवी की। भावा देवी नाम है अग्नि माता का, भावा देवी। उस जो अग्नि देव जलते हैं उसमें भावा देवी। देखिए जहां कथा होता है, यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में भगवान महादेव के आप लोग नहीं पुकारोगे, पूजा नहीं करोगे, आहुति नहीं करोगे, उस यज्ञ में कोई देवी देवता नहीं आएगा। 33 कोटि देवता उबैन करे बिना महादेव की। इसलिए जगत के गुरु कौन है? भोलेनाथ। जे भोलेनाथ के पहले आहुति देना, वो करे यज्ञ में सारे देवता आ जाएंगे। जो 33 कोटि देवता ब्रह्मांड में कुल आके आहुति स्वीकार कर लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आपके छोटी सी कथा बताएंगे, अभी कथा बताएंगे। क्यों? कि भगवान बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। कभी भी आप लोग ध्यान रखिए दीदी है, किसी भगवान के पास जाओ तो जरूरी नहीं है कि मिठाई लेके जाओ। किसी भगवान के पास जाओ श्रद्धा से जाओ। आपके पास पैसा भगवान नहीं मांगते, पैसा दे, जो शक्ति है आप उनको दान कर दो। दान करना सबसे बड़ा फल है। दान करना सबसे बड़ा फल है। बेटी का बियाह करना सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। और शिव महापुराण भागवत कराना ये भगवान का महायज्ञ भी माना है। वैसे बेटी का विवाह यज्ञ है, ये महायज्ञ है। तो आप लोग दान करने से कभी चूकना मत। आपके दरवाजे जोगी साधु आ जाए, भिखारी आ जाए, तो उसको देके ही लौटाना। क्यों? भगवान भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, उसको झिझकार के अपने दरवाजे से मत भगाना। और कोई इंसान अगर कमजोर है ना, तुम मजबूत है ना,
ओकर कभू अपमान जिनके है नहीं तुहार भगवान उसे ज्यादा अपमान कह दे ही का ध्यान दे रहा है। अपने के अफलातून जिन बना गरीब होता है मगर उसका दिल गरीब नहीं होता, उसका साथ भगवान के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सबका भगवान एक होता है। कौन होता है? एक होता है। आप कहाँ मानोगे कहाँ नहीं मानो, भगवान एक है। और ध्यान रखना कि कोई कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कोनो कार फांद अब बाद में झगड़ा करे। वो कार का होते वो कार में व्याधा पड़ाई लगे। कोई यज्ञ अगर होता अगर उसमें झगड़ा हो रहा है, देखो भाई उसमें अगर झगड़ा हो रहा तो मान लेना कि इसमें राक्षस प्रवेश कर रहा है। राक्षस हटना नहीं चाह रहा है क्योंकि यज्ञ को भंग करना चाह रहा है। अगर हम लोग मजबूत हैं, मेरे भगवान मजबूत हैं, तो हम उस राक्षस को हटा के दिखाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ तक आप लोग इतना खुशी रहे कि झूम जा हवन करत कि जय हो माई, जय हो बाबा भोलेनाथ, कृपा कह दे बस। इसलिए एक बहुत प्यारी सी भजन गाएंगे, उसके बाद वंदना। तो चलिए आप लोग मीठी मीठी ताली बजाइए और छोटी सी भजन गाएंगे। किसकी भजन गाएंगे? माई शारदा की। अरे मई हर कई भवानी माई शारदा है मयरिया हमारी ना, हो मयरिया हमारी ना, फेरा भगतन पे नजरिया है मयरिया हमारी ना, तेरा भगतन पे नजरिया ये मैया हमारी ना, तेरा भगतन पे नजरिया ये हे मैया हमारी ना, हे मैया हमारी ना, तेरा भगतन पे हो नजरिया तेरा भगतन पे नजरिया ये मैया हमारी ना। ऊंची बा पहाड़िया मैया नीची बा दहरिया, हे मयरिया हमारी ना, कैसे आई हम तुअरिया है मयरिया हमारी ना। कैसे आई हम दुअरिया ये मैया हमारी ना, कैसे आई हम दुअरिया ये मैया हमारी ना, हे मैया हमारी ना, ओ मैया हमारी ना, कैसे आई हम दुअरिया
मैयरिया हमारी ना फेरा भगतन पे नजरिया है मैयरिया हमारी ना तेरा भगतन पे नजरिया गे मैया मदीना तेरा भगतन पे नजरिया गे मैया मदीना। अरे माई बा धन्य हो शारदे, अगर सबके पुकार सुनत हो तो आई जमा। अरे छोड़ी दा पहाड़िया मैया छोड़ी दा मंदिरिया हे मैयरिया हमारी ना सुनिला हमारा तू हो पुकरिया हे मैयरिया हमारी ना सुनला हमरो तू हो पुकरिया हे मैयरिया हमारी ना हे मैया हमारी ना हे मैयरिया हमारी ना भगतन पे नजरिया हे मैयरिया पालन तोरी भजनिया हे मैयरिया हमारी ना गावई लालन तोर भजनिया हे मैयरिया हमारी ना फेरा भगतन पे नजरिया हे मैयरिया हमारी ना तेरा भगतन पे नजरिया ये मैया मदीना तेरा भगतन पे नजरिया ये मैया मदीना। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो शारदा मैया की। जय हो। आप लोग अगर हमारे माइक भजन अच्छी लगी हो तो ताली बजाई दे। माई के हम कहा विराम के समय एक भजन गाई दी जागरण। ये जागरण की भजन है। जागरण है यह की है माई आज माई हमार खुशी हो गई न मैहर थे आई जाइए ये बरे हमसे रोवत का है बरे आवा हम वहाँ ना पहुँच पाऊ यहीं आवा। एक भजन बा मात शारदा सरस्वती मोरी मैया मात शारदा सरस्वती मोरी मैया नैया खेवा मोरी मायारिया धीरे धीरे ना नैया खेवा मायारिया धीरे धीरे ना मायारिया धीरे धीरे ना धीरे धीरे ना आवा आवा हे मायारिया धीरे धीरे ना आवा आवा मात शारदा सरस्वती मोरी मैया कैला हंसा कैसा वारिया धीरे धीरे ना कैला हंसा कैसा वारिया धीरे धीरे ना मैयरिया धीरे धीरे ना मैयरिया धीरे धीरे ना नैया खेवा मोरी मायारिया धीरे धीरे ना दर्शन देदा हे मायारिया धीरे धीरे ना दर्शन दास माई से कहा था कैला हंस कै सवरिया आवा धीरे धीरे ना तो माई हंस के सवारी करे थी सरस्वती शारदा है बालेपन में बरजत रहे कहा न तू मानू हे मैया बालेपन में बरजत रहे कहा तू न मानू मैया जबरनिया बैठू कंठनता गीतिया गावा हे मायारिया धीरे धीरे ना दर्शन दे मायारिया धीरे धीरे ना
दुअरिया धीरे धीरे ना जितिया गावा हे मायारिया धीरे धीरे ना नैया खेवा मोरी मायारिया धीरे धीरे ना धीरे धीरे ना मारी सारद है भवानिया धीरे धीरे गाँव ओम प्रकाश दुअरिया धीरे धीरे ना गाँव ओम प्रकाश दुअरिया धीरे धीरे ना लजिया राखा है मायारिया धीरे धीरे ना लजिया राखा मोर मायारिया धीरे धीरे ना लजिया राखा मोर मायारिया धीरे प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय हो शारदा मैया की। जय हो। अब एक बार हमारे साथ दे दे सबसे हाथ जोड़ की विनती बा एक भजन और चलिए बजाइए आइए चलो विसर्जन दिवस वाली भजन चलिए। आप लोग प्रेम से बोलिए बोला दीजिए राम राम वाला बोला राम की भजन चलिए सभी भक्त से अनुरोध है कि आप लोग खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज जाएंगे अपने गांव सबको राम 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 आज जाएंगे अपने गांव सबको राम 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 अपने गाँव सबको राम 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 जाएंगे अपने गांव सबको राम 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 जाएंगे अपने गांव सबसे राम 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 अपने गाँव सबको राम 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 जाएंगे अपने गांव सबसे राम 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 ले जाएंगे अपने गाँव सबको राम 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 कल जाएंगे अपने गांव सबको राम 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 कल जाएंगे अपने गाँव सबको राम 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 आएंगे अपने गाँव सबको कल जाएंगे अपने गांव सबको राम 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 कल जाएंगे अपने गाँव सबको राम 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 बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सखी गंगा मैया जी की हो उतारे सखी हो उतारे सखी हो उतारे सखी यमुना मैया जी की आरती उतारे सखी यमुना मैया जी की आरती उतारा है सखी यमुना मैया जी की आरती उतारा है सखी
अपने राघव जी की आरती उतारे सखी, अपने राघव जी की आरती उतारे सखी, अपने राधे जी की आरती उतारे सखी। हे उतार हो सखी, हे उतार हो सखी, चारों भाइयन के आरती उतारे सखी, चारों भाइयन की आरती उतारे सखी। भाइयन के आरती उतारे सखी, चारों भाई सखी हो उतार हो सखी, हो उतार है सखी, हनुमान जी की आरती उतार है सखी, हनुमान जी की आरती उतार हो उतार है सखी, हो उतार है सखी, भोले बाबा जी की आरती उतार है सखी, भोले बाबा जी की उतार है सखी, हो उतार हो सखी, अपने ठाकुर जी की आरती उतार है सखी, अपने ठाकुर जी की आरती उतार है सखी, अपने ठाकुर जी की आरती उतारा हो सखी, हो उतारा हो सखी, हो उतारा हो सखी, अपने ठाकुर जी की आरती उतारा हो सखी, उतार हो सखी, हो उतार न सखी, अपने मोहन जी की आरती उतार है सखी, अपने मोहन जी की आरती उतारा हो सखी, अपने मोहन जी की आरती उतारा हो सखी, उतार है सखी, हो मनावा हो सखी, अपने डमरू वाले जी की आरती उतार है सखी, उतारा हो सखी, हो उतारा हो सखी, अपने डमरू वाले की आरती उतारा हो सखी। जी की आरती उतारे सखी, डमरू वाले जी की आरती उतारे सखी, उतार है सखी, हो उतार है सखी, शारद मैया जी की आरती उतार है सखी, शारद मैया जी की आरती उतारे सखी, शारद मैया जी की आरती उतारे सखी, उतार है सखी, हो उतार है सखी, भवानी मैया जी की आरती उतार है सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी, हो उतार है सखी, हो उतार है सखी, दुर्गा मैया जी की आरती उतार है सखी, दुर्गा मैया आरती उतारे सखी, दुर्गा मैया जी की आरती उतारे सखी, मैया जी की आरती उतार है सखी, चौरा मैया जी की आरती उतारे सखी, मैया जी की आरती उतार है सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी, उतारे सखी, ये उतारे सखी, उतारे सखी, ये उतारे सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी, भवानी मैया जी की आरती उतारे सखी,
श्री शिवाय। सब कोई बोलिए श्री शिवाय श्री न- शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तु नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बोलिए गणेश भगवान की, पार्वती मैया की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र की, जय हो जानकी मैया की, लखनलाल की, बजरंगबली महाराज की, भैरव महाराज की, चौरा मैया की, सायर मैया की, भवानी मैया की, शारदा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, मसूरियान मैया की, शीतला मैया की, आलोपीन मैया की, नारा मैया की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, भगवती मैया की, धरती मैया की, जय हो गौ मैया की, जय हो तीर्थराज प्रयागराज की, जय हो त्रिवेणीपुरम धाम की, जय हो भक्त भगवान की, जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो वेद महापुराण की, जय हो वेद महापुराण की, जय हो सत्य सनातन धर्म की, शिव महापुराण की, श्रीमद् भागवत की,